बिलाखिर अमरीकी अखबार ने वो सच लिख दिया जिसे डोनाल्ड ट्रंप छुपा रहे थे। अमरीका ईरान की यूरेनियम अफजूदगी पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है और बहुत जल्द अमरीकी फौजें ईरान में दाखिल हो जाएंगी। यह दावा किया गया है अमरीकी अखबार की जानिब से कि सिर्फ वो अमरीकी जहाज ट्राइपोली नहीं जिसमें 3500 अमरीकी फौजी ईरान में उतरेंगे, बल्कि मजीद जमीनी कार्रवाइयां भी की जा सकती हैं। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब की जानिब से यह वाजे कर दिया गया था कि अगर अमरीकी फौजी ईरान में दाखिल होते हैं तो शार्क मछलियों की खुराक बनेंगे और हमारे पानी इन फौजियों का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी जानिब ईरान ने अपने दुश्मन मुल्क के अहम पावर प्लांट्स और ऑयल रिफाइनरीज पर बड़े हमले कर दिए हैं और हिफा शहर तकरीबन निस्फ शहर इस वक्त अंधेरे में डूब चुका है। ईरान पर भी कुछ बड़े खतरनाक हमले किए गए हैं और दोनों तरफ से यह जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, यानी अब मामला बहुत ज्यादा क्लियर है। यूरेनियम अफजूदगी अमेरिका किसी तौर छोड़ने वाला नहीं और ईरान किसी तौर लचक दिखाने वाला नहीं। अगर ईरान ने अपनी यूरेनियम अफजूदगी अमेरिका के हवाले करनी होती तो शायद आयतुल्लाह खमीनी की शहादत से पहले ही कर देता और इतने बड़े नुकसानात ईरान को ना उठाना पड़ते, लेकिन ना ईरान पीछे हटने को तैयार है और ना ही ईरान के इत्तेहादी यानी रूस और चाइना। बड़ी अहम तफसीलात हैं, कुछ आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान में जो अहम बैठक हुई उस हवाले से भी कुछ अहम अपडेट्स हैं जो कि वफाकी दारुल हुकूमत में मुनक्किदा थी। आपके सामने तमाम तर खबरें और तफसीलात रखनी है हमलों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुखशान मीर है और आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कर सके तो सब्सक्राइब तो जरूर करें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट सेक्शन में कीमती राय से जरूर आगाह करें और यह जरूर बताएं कि सारी सूरत हाल में आपकी क्या राय है। क्या अमेरिका ईरान को मुज़ाकरात के बहाने धोखा दे रहा है? आप क्या समझते हैं? यह जरूर इस हवाले से लिखकर बताइएगा, क्योंकि चाइना की जानिब से यह बड़ा वाज़ेह किया गया और रूस ने तो कैटेगोरिकली ये स्टेटमेंट दिया था कि हम ईरान की सिर्फ हिमायत नहीं कर रहे, हम कानून के साथ खड़े हैं, बैनुल अक़वामी क़वानीन की हम पासदारी में खड़े हैं। और जिस तरह से इराक, शाम, लीबिया, बहुत से मुमालिक के साथ अमरीकी जंग में इसी तरह से हुआ कि टारगेट किया गया और बाद में नुकसान पहुंचाया गया, बड़ी तबाही आई और बाद में फिर अमरीका वहां से निकल गया। ईरान के साथ भी कुछ ऐसा किया जा सकता है। मैं अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूं। नाजरीन, ईरान पर अमरीकी और दुश्मन मुल्क के साथ जंग के बायस ईंधन बहरान पैदा हुआ है फिलिपाइन में और कीमतें दुगनी से ज्यादा हो गई हैं। फिलिपाइन में इस वक्त जो एहतजाज है वो शिद्दत अवाम का इख्तियार कर चुका है। बेरूत के जनूबी नवाही इलाकों में कार्रवाइयां जारी ईरान के दुश्मनों की जानिब से हैं और ईरान पर दबाव डाले कि जंग खत्म करने की शर्त के तौर पर यूरेनियम हवाले करे। ट्रंप ने अपने मशीरों को ये हमला करने से पहले जो है ये कहा है कि आप ईरान को मशवरा दें कि वो यूरेनियम हमारे हवाले कर दे। ये पैगाम डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आया है और इसी तरह से जो अहम तरीन इस सारी सूरत हाल में डेवलपमेंट हुई है, ईरान ने यह खबर सुनते ही अपने दुश्मन मुल्क के शहर हिफा की ऑयल रिफाइनरी पर बड़ा हमला किया है, जिससे शिमाली शहर में वाक़े बाजान ऑयल रिफाइनरी में आग लगी और आग लगने के बाद ऑयल रिफाइनरी से धुएं के काले बादल उठते देखे गए और ये जो आग है ये शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फैल गई और बड़े पैमाने पर जो है वो नुकसान हुआ है। अब 2 अफराद ऐसे हैं जो कि मोसाद के गिरफ्तार किए गए थे, जो कि मोसाद के साथ कनेक्टेड थे, यानी दुश्मन मुल्क की खुफिया एजेंसी के साथ, और मुखबरी कर रहे थे ईरान के दुश्मनों को। हमलों की मंसूबा बंदी का इल्जाम था और इन 2 अफराद को जो है वो सजाए मौत भी दी गई है। ईरानी अदलिया ने कहा है कि अपोजिशन ग्रुप से ताल्लुक रखने और हमलों की मंसूबा बंदी के इल्जाम में 2 अफराद को सजाए मौत सुना दी गई है। दोनों अफराद पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान से मुंसलिक थे और दोनों अफराद तेहरान में देसी साख्ता लॉन्चर डिवाइसेस के जरिए मुसल्लह हमलों की मंसूबा बंदी भी कर रहे थे। ये सूरत हाल जो है ये इस वक्त एक नया रुख इख्तियार किए हुए, क्योंकि आप देखें
के जो बड़े अटैक्स हुए हैं ईरान में और हाई प्रोफाइल शख्सियात को जिनमें टारगेट किया गया है, यकीनी तौर पर उनके पीछे इंटेलिजेंस शेयरिंग थी और ईरान के अपने अंदर जो लोग मौजूद थे वो इत्तलात और मालूमात पहुंचा रहे थे ईरान के दुश्मनों को, और फिर ऐसे ही कुछ लोग जो है वो अपने मुल्क में ही उनके तकरीब कारी मुबैना तौर पर कर रहे थे। वह चंद चीजें आपके सामने रख देता हूं। गो के ये फैक्चुअल इस वक्त जो रिपोर्टिंग है वो करना इंटरनेशनल मीडिया के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्रेशर है इस वक्त अमेरिका और ईरान के दुश्मन का भी मीडिया पर। लेकिन अमेरिकी अखबार की जानिब से जो दावा किया गया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और CNN की जानिब से भी यह दावा किया गया है और दीगर अमेरिकी अखबारों की तरफ से भी यह दावा किया गया है कि ईरान में किसी किस्म की जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो मादनियात हैं, वो अमेरिका अब इस मौके पर खोने वाला नहीं है। और असल मकसद ही ये है कि इन जो यूरेनियम अफजूदगी है या दीगर जो ईरान के पास ज़खायर है या जो उसका अपना हरमुज पर इस वक्त कंट्रोल बन चुका है, मुकम्मल तौर पर ग्रिप है, ये चीजें जो है वो वापस ली जाएं। अब ईरान की जानिब से बड़ा वाज़े और कैटेगोरिकली कह दिया गया है कि हमने भी मुकाबले में अपनी जमीनी फौज तैयार कर दी है। अगर जमीनी लड़ाई करनी है तो हम इसके लिए तैयार हैं और हम इसके मुंतजर है अगर ट्रंप अपनी जमीनी फौज जो है वो भेजता है। दूसरी जानिब ट्रंप ने अलाउ किया है रशियन ऑयल टैंकर को क्यूबा पहुंचने के लिए, और क्यूबा में अब यूं दिखाई दे रहा है कि वहां पर भी कुछ मामलात बिगाड़ का शिकार हो सकते हैं। अब एक सारी सूरत हाल जो इस जंगी सूरत हाल में और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। जो इस वक्त अमेरिका के अंदरूनी मामलात हैं, इंटरनली जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के दरमियान जो एक इख्तलाफी सूरत हाल पैदा हो चुकी है वो इस वक्त काबिल दीद है। यानी इस वक्त ट्रंप अकेला खड़ा है और ट्रंप अपने इत्तेहादी के सहारे यूं कह ले कि खड़ा है और उसको वही कॉन्फिडेंस है कि मेरे साथ मेरा इत्तेहादी मौजूद है। इंटरनली अमेरिका में बड़ी सख्त दरारें आ चुकी हैं और रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के दरमियान जो है वो शदीद इख्तलाफ इस बिना पर हुआ है कि आखिर क्या मसला है, क्यों वाई ये अमेरिका इस जंग को लिंगर ऑन कर रहा है। और अगर अमेरिका अब कुछ लेकर नहीं निकलता और सिर्फ उसने अपना नुकसान ही करवाना था तो फिर ये जवाबदेही बड़ी मुश्किल होगी रिपब्लिकन्स के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए। अब देखें कि ईरान ने जो मिसाइल अटैक किए हैं अमेरिकी एयरबेसों पर, उस पर कितना बड़ा नुकसान हुआ है कि उन्होंने जो है वो ट्रिक किया है, यानी एक मिसाइल के साथ कई फ्लेयर बॉम्ब्स छोटे वो फेंके और फिर उनको इंटरसेप्ट करने के लिए जो है वो लाखों डॉलर्स जो हैं वो नुकसान उठाना पड़ा है अरब ममालिक को भी, और जाहिर है कि जो अमरीकी बेसिस हैं जहां पर अमरीकी फौजी है उन्हें भी ये नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। बड़ी दिलचस्प इस वक्त सूरत हाल बनी है और इंतहाई तशवीशनाक है। ये जंग जो है ये कोई बड़ी गेम बराह रास्त नजर आ रही है और ये अभी इतनी आसानी से और इतनी जल्दी चीजें जो है वो सेटल डाउन होती हुई दिखाई नहीं दे रही। चीजें जो है वो मजीद बिगाड़ का शिकार होती हुई अभी तक तो नजर आ रही है। पाकिस्तान में होने वाली अहम बैठक पर भी कुछ खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान इस वक्त बड़ा की रोल प्ले कर रहा है और पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदगी जो है वो इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ इस तरफ भी है और उस तरफ भी है। यूं लग रहा है कि पाकिस्तान मामला जो है वो काफी हद तक सेटल डाउन करने में कामयाब हो सकता है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की सालिसी के मामले पर आला सिविल और अस्करी क़यादत आज फिर सर जोड़कर बैठने वाली है, जिसमें अहम फैसले मुतवक्को हैं। मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत का एक अहम तरीन इजलास होने जा रहा है और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत ये मुनक्किद हो रहा है। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल और मुल्की सतह पर इसके असरात से निपटने के लिए अहम फैसले मुतवक्को हैं। सलामती और मौशी इस्तेहकाम के हवाले से जो है वो गुफ्तगू होने जा रही है। ये सूरत हाल इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं कि ईरान के साथ पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है और गो के 4 ममालिक के साथ पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन सुपर एटमी पावर होने के साथ साथ जो स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की वो भी ज्यादा, और खित्ते में बात जो है वो पाकिस्तान की सुनी जाती है, मानी जाती है, उसकी वेटेज जो है वो बढ़ जाती है। दूसरी जानिब एक अहम सवाल इस सारी सूरत हाल में अब यह पैदा हो रहा है, क्या अमेरिकी फौजी अड्डे
अब मशरिक़ वुस्ता में दोबारा से इस्टेब्लिश होंगे, या फिर अब इन फौजी अड्डों को अमेरिका यहां से निकाल कर इसको जो है वो महदूद कर देगा और ईरान के दुश्मन मुल्क में ही जो है वहां पर ये जो तमाम अड्डे हैं उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा। एक बैनुल अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अब ये फैसला किया गया है कि ईरान के दुश्मन मुल्क में मुस्तकिल अमेरिकी फौजी अड्डा जो कि मौजूद नहीं है, अमेरिका के बड़े फौजी अड्डे खलीजी ममालिक में मौजूद है, तो अब अमेरिका की जानिब से गौर किया जा रहा है कि यहां पर तो ईरान ने हमारा सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है और किसी ने उस पर रिस्पॉन्स भी नहीं दिया, किसी खलीजी मुल्क ने उसको कोई तवज्जो भी नहीं दी। तो अब मुस्तकबिल में जिस तरह से अपना पेट्रियट और थार्ड सिस्टम मुंतकिल किया गया यहां से निकाल कर जनूबी कोरिया से मशरिक़ वुस्ता में, इसी तरह से फौजी अड्डों को भी महदूद करके ईरान के दुश्मन मुल्क तक मुस्तकिल बुनियादों तक महदूद जो है वो अमेरिका करने जा रहा है। कुछ बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, मजीद अहम खबरें जो हैं वो अगली वीडियो में आपके सामने जरूर रखूंगा। कमेंट जरूर कीजिए, रुखसार मीर को दे इजाज़त, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोबारा हाजिर होंगे और मालूमाती जो वीडियो है खबरों पर मुश्तमिल वो आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।